हेलो दोस्तों, here we are here for discuss on the topic of preamble of the Indian Constitution. That's why I came here. हम लोग हिंदी में आते हैं। भारत का संविधान, ठीक है। भारत के संविधान के उद्देश्य पर हम लोग चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो आप लोग तैयार हैं ना? देख लीजिए भारत के संविधान के उद्देश्य का क्या है। प्रियम्बल, इसको प्रियम्बल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रियम्बल, इसी को प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। तो हमको देखना है ये सही क्या है, ठीक। अब हम ये देखेंगे ये सही क्या है। सही तो सभी है ना भाई, तो उद्देशिका क्यों कह रहे हैं, ठीक है। ये उद्देशिका प्रस्ताव से लिया गया। ये उद्देशिका प्रस्ताव से लिया गया था, तो इसको उद्देशिका कहा जाता है। ये परिचय पत्र है, समझ लीजिए, संविधान का, ठीक है। और इसको ऐसे ही जाना जाता है। बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे क्या है संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रियम्बल हम देख लेते हैं क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, देखिए पूरा, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात हो रही है, ठीक। प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा की बात हो रही। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक। ये हो गया संविधान का प्रियम्बल, ठीक है। संविधान का प्रियम्बल, इसी को उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। अब इससे कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं। ये संविधान का परिचय पत्र है, ठीक। इससे बहुत ही सवाल आते हैं, ठीक है। सवाल तो कई हैं, लेकिन जो बेसिक सवाल है ये क्या है, ये देख लीजिए आप लोग। सवाल ये होता है, देखिए, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी इसका कोई ठीक है। उसके बाद क्या है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दे रहा है भाई, कितने प्रकार का न्याय दे रहा है। न्याय की बात हो रही है, सामाजिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हो रही है। 3 तरह के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए, समता की बात हो रही है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। यही सब है संविधान की प्रस्तावना में। और संविधान क्या है हमारा, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। और तो बाकी यहाँ पे संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा ये जोड़ा गया, ठीक। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 है, ठीक है। इसकी बात हो रही है यहाँ पे, यही है। ये प्रियम्बल भारत का। और इस पर अगर एक्सप्लेन किया जाए बहुत लंबा वीडियो बनेगा। ये तो मोटा मोटा आप जान लीजिए, इसको याद कर लीजिए, और याद होना ही चाहिए सभी को। क्या है इसको पूरा एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, इम्पॉर्टेंट डेट है, आप लोग याद कर लीजिएगा।
26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान बनकर तैयार हो गया, पेश हो गया, समर्पित कर दिए, आत्मार्पित कर दिए। 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू हुए, लेकिन कुछ पूरी तरीके से संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो देश का क्यों कहा जाता है, जो देश का प्रस्ताव से लिया गया है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग इसको याद कर लें। ठीक है, और भी कोई दिक्कत रहेगी बताइए कमेंट में, और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आ ही जाती हैं, आप परेशान नहीं होने का।